साधक का समर्पण कैसा होना चाहिए। सब भजन ही तो करते हैं, सब शरण ही तो आते हैं। सदगुरु की शरण आए हुए साधक के क्या लक्षण होने चाहिए, इस पर एक कबीर का भजन है, प्रस्तुत है। तो बहुरीन आई है को सुरों के मैदान में, बहुरीन आई है को सुरों के मैदान में, सूरों के मैदान में पूरों का क्या काम है। सूर्य को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। शीश राखी जो जूझा चाहे यह कुरों का काम है। रुंड लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे दिल की जाने राम है। कहे कबीर तेई नरसूरा जिन पर रीझे राम है। तो बहुरीन आई है को सुरों के मैदान में। शूरवीरों की एक ऐसी रणस्थली है जहां पर एक बार कोई लड़ गया तो दोबारे लौटकर फिर कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। लेकिन सृष्टि में कोई रणस्थल ऐसा नहीं है जिसमें हजारों बार लड़ाइयां हुई और आज भी होती जा रही है। लेकिन कबीर ने एक ऐसा रणस्थल ढूंढ निकाला, एक बार उसमें कोई लड़ ले तो दोबारे उस मैदान में लड़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो ये भक्ति पथ एक शूरवीरों का रास्ता है। राम नाम दुर्लभ अति और ते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है तो क्यों झंझट में पड़ते हो, छोड़ो बवाल। तो कहते नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और होते नहीं काम, और किसी विधि से आप कार्य सिद्धि नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। आदि भजन की शुरुआत है, अंत प्राप्ति काल है। इसमें चाहे युग युगांतर लग जाए, यदि संग्राम है तो केवल राम से। भक्ति पथ एक युद्ध स्थल है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि भगवान, ये मनुष्य न चाहता हुआ किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, बलात्कार से घसीट कर किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्येनमी वैरिणम। काम और क्रोध भोग भोगने से कभी तृप्त नहीं होने वाले इस पथ में यही दुर्जय शत्रु है। इन्हीं से विवश होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। जैसे गर्भ और मल से दर्पण ढका है, इसी प्रकार इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के द्वारा वो आत्मा ढका हुआ है। ये ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाला दुर्जय शत्रु है। अपनी शक्ति को समझकर असंगता रूपी शस्त्र द्वारा इस दुर्जय शत्रु को काट युद्ध कर। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। वास्तव में ये एक अंतःकरण की लड़ाई। उसी का समर्थन हर ईश्वर पद के सच्चे महापुरुष ने किया है। कबीर ने भी कहा कि एक ऐसा रणस्थल है, एक बार विजय पाली तो शाश्वत विजय है, फिर उसे लौट कर न तो संसार में आना पड़ेगा और नहीं उनका संसार वो रणस्थल रहेगा। कारण कि जेहि जाने जग जाई हेराई, उसे जान लेने के साथ जगत ही खो जाता है। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जाग जाने पर जैसे स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है। तो संसार ही तो रणस्थल था, वो ही खो गया और भजने वाला उसी स्थिति में पा गया। फिर लौट करने आवागमन में आएगा, न युद्ध। तो बहुरीन आई है को शूरों के मैदान में, शूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। किंतु
उन शूरवीरों के मैदान में कायरों का क्या काम? किंतु हम बहुत ही बड़े शूरवीर हों, सच्चे साधक हों, प्राणपण से लगने की क्षमता वाले हों, लेकिन यदि सद्गुरु नहीं मिला तो सब बेकार। इसलिए सूर्य को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। सूर्य को जब सूरा मिले, कोई उस रास्ते से गुजरा हुआ महापुरुष मिले, सद्गुरु मिले, तब संग्राम पूर्ण है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर कोई पार होता ही नहीं। यहां तक कि विधाता और शंकर की अवस्था वाला है, और यदि गुरु से विच्छो हो गया तो फिर आगे की दूरी तय नहीं होगी। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत साय। कबीर कहता यदि हरि रूठ जाए गुरु की शरण जाओ। वो भगवान कैसे मनाए जाते, उस विधि को जगा देंगे, उस पर चला देंगे। लेकिन कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत सहाय। यदि सदगुरु ही उपलब्ध नहीं अथवा रूठ गए तो भगवान फिर सहायक नहीं है। क्यों कि परमात्मा यदि परम धाम है तो आरंभ से लेकर पूर्ति पर्यंत सदगुरु ही उसका मार्ग, उस धाम का मेन गेट है। इसलिए सूर्य को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। उस शूरवीर साधक को सूरा सदगुरु मिले, प्राप्त हो जाए, तब संग्राम पूरा। फिर सदगुरु की शरण में शिष्य को कैसा होना चाहिए? तो शीश राखी जो जूझा चाहे, ताकुरों का काम है। रुंड लड़े सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। अपना सिर रख के यदि जूझना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, ये कायरों का काम। बोला सिर ही कट जाएगा तो फिर हम क्या जूझेंगे? शीश देने का अर्थ है अपना पूर्वाग्रह, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ, ये सब त्याग दो, समर्पण कर दो चरणों में। और गुरु क्या देते हैं, कौन विद्या देते हैं, साधना की किस रीति नीति को प्रदान करते हैं, उसको धारण कर दो। अपना मस्तिष्क, अपना विचार, अपनी सूझबूझ चढ़ा दो, काट के अलग कर दो। वो जो देते हैं उसको धारण कर लो। ये इसी का चढ़ाना है। गुरु कुछ कहता है, चेला कुछ सोचता है। ऐसे साधक कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए हम अपना पूर्वाग्रह, अपनी सूझबूझ, अपनी समझ रखते हुए युद्ध करना चाहें, ये कायरों का काम है। उसको चरणों में उसको समर्पण कर दो। वे जो दे उस विधि को धारण कर दो, उन विचारों से संयुक्त हो जाओ और तुम एक रुंड की तरह लड़ते रहो। रुंड में सोचने की क्षमता है, हाथों में है, पीठ में, पेट में नहीं ना। तुम रुंड की तरह लड़ते रहो, तब पूरा संग्राम, तब आपका संग्राम सच्चा है। कामयाबी अवश्यंभावी है। और कदाचित हम शीश नहीं दे सके, तब बड़ी बड़ी बातें भांदू मारे, दिल की जाने राम है। कहे कबीर तेई नर शूरा, जिन पर रीझे राम है। यदि हम शीश नहीं दे सके, अपना पूर्वग्रह, चटपट कुछ न कुछ मान्यता, समझ बचाए रह गए, तब गुरु की विद्या किस मन में समाए? वो तो अपना जो सूझबूझ थी बौद्धिक स्तर पर, उसी में उलझा हुआ है। ऐसे लोग बड़े बाचाल होते हैं, लेकिन कितना ज्ञान बताएं, मूलतः वो भोंदू है। तो बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, वो बड़ी बड़ी बातें कहता है लेकिन है भोंदू। स्कूल में जो सबसे गया गुजरा लड़का होता है उसको भोंदू कहते हैं, और डींग उतनी बड़ी। और ऐसे लड़के आवारागर्दी बहुत बताते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जाने राम है। लेकिन परमात्मा आपके हृदय की जानते हैं। ये जबान की बातें बाहर हवा पानी बांधना, वहां ये कपट नहीं कामयाब होता। इसलिए कहे कबीर तेई नर शूरा, जिन पर रीझे राम है। कबीर कहते हैं कि वही नर शूर हैं, सच्चे सूरवीर हैं, जिन पर कि प्रभु रीझ जाए।
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जहां आपका मन निर्मल हुआ, समर्पित हुआ, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। छोटे शिशु के पीछे जैसे माताएं गार्जियन लगे रहते हैं, बच्चे इधर पांव मत रख, गंदा मत छू, सीढ़िया है गिर जाओगे, और वो भाग के सीढ़िया पकड़ता है तो पाछे तो माता उठा के अलग करती, गार्जियन अलग करता है। ठीक इसी प्रकार पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो सच्चा सूर वो है जिन पर की हरि रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। गुरु नानक ने कहा कि प्रभु मैं कुछ भी मांगू मत देना, एक दया करना कि आप मैं आपको भा जाऊं, आपको प्यारा लगने लगूं। एक साधक का समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। सदगुरु की जब शरण में जाए तो अपना सूझबूझ समझ ताक पे रख दो, वो विद्या में क्या देते हैं उसको धारण कर लो, और बस रात दिन एक करके उसमें लग जाओ। तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। यही रात दिन का लड़ना है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।